नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। और देखिए, राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं हमने टॉपिक लिया था। इसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है। कस्टम देख रहे हैं हम, राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाएं। इसका ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट में हमने 16 संस्कार देखे थे। पार्ट सेकंड में और दुख दोनों की रस्में हमने कंप्लीट की थी। विवाह की रस्में, अन्य उत्सवों की रस्में और साथ में शोक की रस्में। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी प्रथाएं थी जिन पर रोक लगाई गई, ठीक है, या कौन सी अभी तक भी चल रही है और जो है प्रोसेस जारी है उन पर रोक का। तो ये देख लेते हैं हम, प्रथाएं और रोक। सबसे पहले सती प्रथा की बात करते हैं। सती प्रथा जनरली जानते हैं कि जिसके भी जो पति हैं, जिसका भी पति जो एक्सपायर हो जाता था, तो उसके साथ उसके देह के साथ, उसके मृत शरीर के साथ जो है अग्नि में अपने आप को सौंप देना, ठीक है। जैसे उसका दाह संस्कार होगा, उसके पति के साथ ही जो है पत्नी उसको गोद में लेकर बैठती थी और वो दाह संस्कार सती कहलाता था, सती प्रथा कहलाता था। ये सती प्रथा अपने राजस्थान में 2 प्रकार से थी, एक तो सहमरण और एक अनुमरण। सहमरण, साथ में मृत्यु, ठीक है। साथ में मृत्यु मतलब पति की मृत्यु हो गई और उसको अपने साथ लेकर जो है शैया पर बैठना। अनुमरण, अब पति जो पहले थे राजा महाराजा थे, वो युद्ध करने के लिए कहीं दूर जाते थे, ठीक है। तो वहां पर अगर किसी लेडीज के पति की जो है मृत्यु हो जाती थी, तो वहां से जब वो देह नहीं लाया जा सकता था, मृत शरीर नहीं लाया जा सकता था, तो वह प्रतीक के साथ जो है अपने आप को आग के हवाले कर देती थी। ये था अनुमरण। तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। सहमरण, मृत पति के साथ मृत्यु, ठीक है। और अनुमरण, पति के किसी प्रतीक के साथ मृत्यु, ये हो गया अनुमरण। तो ये दोनों प्रकार की थी अपने राजस्थान में। अब सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले हमें कहाँ से मिल रहा है? तो देखिए, प्रथम प्रमाण की बात करें सती प्रथा के, तो घंटियाला अभिलेख और एरण अभिलेख, ये 2 अभिलेख है अपने, ओके। तो एरण अभिलेख पूरे भारत का पूछा जाए कि भारत में सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में, ओके। और राजस्थान स्पेशल पूछे तो घंटियाला अभिलेख में। घंटियाला अभिलेख राजस्थान हिस्ट्री में हमने बिल्कुल डिटेल से इस पर बात की थी, घंटियाला अभिलेख क्या था, क्या क्या इसमें लिखा हुआ मिला है। तो ये राजस्थान का घंटियाला अभिलेख है, आपको पता होगा जोधपुर में है ये। तो इसमें प्रथम प्रमाण मिला था सती प्रथा का। क्लियर हो गया। अब देखिए, सहमरण, सहगमन, अन्वारोहण, ये सभी इन्हीं के नाम है, सती प्रथा के ही नाम है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सहमरण, सहगमन, ये सहमरण और सहगमन और अन्वारोहण भी यही होता है, ठीक है। इसके साथ में मोहम्मद तुगलक ने भी सती प्रथा पर रोक के आदेश जारी किए थे। अब बात करते हैं कौन सी रियासतें थी जिन्होंने इन कुप्रथाओं पर रोक लगाई। तो सबसे देख लीजिए, पहले हाड़ौती क्षेत्र। तो हाड़ौती में जो बूंदी रियासत थी, उसने 1822 में सबसे पहले रोक लगाई थी सती प्रथा पे। उसके बाद में 1830 में अलवर ने लगाई थी, ठीक है। तो जनरली फर्स्ट सेकंड ही पूछते हैं कि प्रथम बूंदी के बाद में किसने लगाई थी? अलवर ने। और सबसे प्रथम पूछे तो बूंदी ने 1822 में सती प्रथा को रोक दिया था, ओके। अब ये सारे भारत में जो है बैन हुई ये प्रथा, ये देख लीजिए। 1829 में बेंटिंग ने रोक लगा दी थी, पूरे भारत में से बैन हो गई ये सती प्रथा। किसके प्रयास थे? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है। और पहले तो बंगाल में बैन लगी। राजा राम मोहन राय ने जो अपनी भाभी को इस प्रकार से सती होते हुए देखा, उसके बाद में उन्होंने अथक प्रयास किए और बंगाल में सबसे पहले बैन करवा दिया और फिर बाद में पूरे भारत में बैन करवा दिया। ये इन्होंने देखिए कितना सामाजिक उद्धार का कार्य किया 1829 में। लेकिन उस वक्त तो ऑफिसर कौन था? बेंटिंग। बेंटिंग ने रोका, ओके। अब है दास प्रथा। तो दास अपना गुलाम बना लेना, दास बना लेना या नौकर बना लेना, ये दास प्रथा थी। अब ये दास कौन होते थे? युद्ध में हारे हुए व्यक्ति होते थे। एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, अगर दूसरे राज्य को हरा दिया तो वहां पर जितने भी स्त्री, पुरुष और बच्चे वगैरह जो भी युद्ध में हारे हुए थे, जो युद्ध के जो वो परिवारजन थे जिनके जो है क्षत्रिय लड़ते हुए मारे गए थे, अब पीछे वो रह गए, उनकी फैमिलीज वगैरह रह गई, तो ये उनको दास बना लेते थे, ठीक है। तो ये 1832 में ये भी हाड़ौती क्षेत्र में ही जागृति हुई। लेकिन इसमें सबसे पहले कोटा ने रोका था, फिर बाद में बूंदी। सती प्रथा पहले बूंदी में रुकी थी, जबकि दास प्रथा पहले कोटा में और फिर बाद में बूंदी में। ईयर था 1832, ठीक है।
वही है, पूरी तरीके से भारत में बैन करवा दी, वही है विलियम बेंटिंक ने। यहाँ पर भी बेंटिंक थे, यहाँ पर भी बेंटिंक थे। तो सती प्रथा और दास प्रथा, ये दोनों में बेंटिंक ने रोक लगवाई। इसके बाद में कन्यावध, तो देखिए कन्यावध भी एक भयंकर वाली कुप्रथा थी अपने समाज में, राजस्थान के समाज में स्पेशली। कन्यावध को 1833-34 में बैन कर दिया कोटा और बूंदी ने सबसे पहले, ठीक है। तो कोटा और बूंदी, इन्होंने सबसे पहले, कोटा ने 1833 में, बूंदी ने 1834 में कन्यावध पर रोक लगा दी। इसके बाद में पूछा जाए कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट का पूछ लिया जाता है, कैपिटल है अपने राजस्थान की, तो जयपुर में कब बैन हुई थी कन्यावध? 1844 ईस्वी में हुई थी, ओके। और फिर बाद में उदयपुर ने रोक लगा दी थी। इसमें भी सबसे बड़ा जो है सहयोग रहा है बेंटिंक और विल्किंसन, ठीक है। विल्किंसन कौन था? तो ये हाड़ौती से रुक रही है सबसे पहले, तो ये हाड़ौती का पीए हुआ करता था विल्किंसन, ओके। तो देखिए ये दोनों भी बेंटिंक और इसमें भी बेंटिंक प्लस ये हाड़ौती का पीए विल्किंसन, इन्होंने रोक लगा दी थी। अगर कोटा में बैन लगी थी सबसे पहले 1833 में कन्यावध, तो कोटा का महारावल पूछा जाए तो राम सिंह था, तो राम सिंह के समय में कन्यावध बैन हो गई थी। अब देखो त्याग प्रथा, तो 1841 में जोधपुर रियासत में सबसे पहले बैन हुआ त्याग प्रथा पर। त्याग प्रथा में क्या था कि जैसे शादी वगैरह होती है ना, तो चारण, जो राजा के जो चारण वगैरह होते थे, भाटी होते थे, ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इनसे जो है राजाओं से भारी जो है धन की मांग करते थे। और राजकुमारियों की विदाई के समय जैसे बाढ़ रुकाई टाइप होती थी ना, तो पहले इनको नेक देना पड़ता था और उसके बाद में राजकुमारियों की विदाई वगैरह होती थी। या अगर लड़के की शादी हो रही है तो लड़का जो है बारात लेके तभी जा पाता था, इनको नेक देके। और वो नेक जो था, वो जो गिफ्ट था, वो बहुत भारी पड़ता जा रहा था दिनों दिन, इसलिए 1841 में जोधपुर रियासत के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया त्याग प्रथा पे, ठीक है। अब महाराजा मानसिंह ने रोक लगाई, प्रयास राजपूत हितकारिणी सभा के थे, ठीक है। महाराजा मानसिंह थे जोधपुर के, उस वक्त 1841 में ये बैन हो गई। अब है समाधि प्रथा, तो समाधि प्रथा 1844 में सबसे पहले जयपुर में से बैन हुई थी, जयपुर रियासत ने बैन कर दी 1844 में, और 1861 के एक्ट के साथ पूरे भारत से बैन हो गई समाधि प्रथा। तो 1861 से बैन हुई थी सारे भारत में। लुडलो के प्रयास थे, ओके। और राम सिंह, राजा राम सिंह थे जयपुर के, तो ये महाराजा राम सिंह के समय में लुडलो के प्रयासों से समाधि प्रथा बैन हो गई 44 में और 1861 के साथ पूरे भारत में। इसके साथ में मानव व्यापार प्रथा, मानव व्यापार आप जानते हो, मानव व्यापार होता है मानव का जो है क्रय विक्रय, तो 1847 में जयपुर में ही बैन हुई थी ये, 1847 में लुडलो के प्रयासों से ही ये मानव व्यापार प्रथा जयपुर में बैन हुई थी। तो देखिए मानव व्यापार प्रथा कि जैसे दास या गुलाम थे, ठीक है, स्त्रियां थी, बच्चे थे, उनका क्रय विक्रय करना। इसके पहले कोटा और बूंदी ने इस पर सबसे पहले बैन लगाया था 1931 में, ओके। और जयपुर में फिर 1847 में बैन हो गई थी ये लुडलो के प्रयासों से। डाकन प्रथा, तो डाकन प्रथा तो ये तो समाज के लिए बहुत गंभीर प्रथा थी और अभी भी इसकी झलक हम पेपर वगैरह में पढ़ लेते हैं। तो डाकन प्रथा किसी भी स्त्री पर गलत आरोप लगाकर उसको डाकन घोषित करना, ठीक है, उसको समाज में से बहिष्कृत कर देना, उसके साथ बहुत अन्याय करना, अत्याचार करना डाकन प्रथा है। ये 1853 में बैन हो चुकी है। मेवाड़ में से सबसे पहले बैन हुई थी, ठीक है, मेवाड़ रियासत के द्वारा ये बैन हुई थी 1853 में। मेवाड़ भील कोर था, तो उसके कमांडर थे ब्रुक, इन्होंने ब्रुक ने इस पर ब्रेक लगा दिया था डाकन प्रथा पर। तो देखिए अंग्रेजों के द्वारा भी हालांकि कई जो कुप्रथाएं थी उनको समाप्त करने का श्रेय रहा अंग्रेजों को भी। महाराजा स्वरूप सिंह जी थे मेवाड़ के उस वक्त महाराजा, तो स्वरूप सिंह जी के समय 1853 में ये बैन हो गई, ओके। अब है बाल विवाह है, तो बाल विवाह है ये आखा तीज, अबूझ सावा, हमने हिंदू जो पंचांग देखा था, हिंदुओं के जितने भी त्योहार और मेले देखे थे वहां पर हमने बात की थी, आखा तीज अबूझ सावा होता है, ठीक है। और इस पर जो है बाल विवाह है राजस्थान में क्या पूरे भारत में ही आखा तीज पर बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं, ठीक है। तो ये अबूझ सावा है आखा तीज, इस पर बाल विवाह होता है। 1885 में जोधपुर रियासत के द्वारा सबसे पहले बैन कर दी गई सर प्रताप सिंह के प्रयासों से, ठीक है। ये जोधपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर प्रताप सिंह जी, इन्होंने 1885 में जोधपुर से बाल विवाह को बैन कर दिया, ठीक है। अजमेर के हरविलास शारदा थे, इन्होंने 1929 में शारदा एक्ट पारित करवा दिया था इसके खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ। और ये एक्ट, शारदा एक्ट था ना, ये एक्ट 1 अप्रैल 1930 से सारे देश में लागू हो गया था। और इस
एक्ट में क्या था, 18 वर्ष तो लड़का हो और 14 वर्ष की लड़की हो तभी शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ थोड़ी राहत मिली थी बच्चों को, बाल विवाह के अंडर में जो भी आ रहे थे। और वर्तमान में तो इसकी स्थिति और अच्छी है, 21 वर्ष लड़का और 18 वर्ष लड़की, ठीक है। तो शारदा एक्ट के तहत पूछे जाए तो 18 और 14 है। और कब बना था, 1929 में बना था। हरविलास शारदा थे अजमेर के, इन्होंने पारित करवाया था और 1 अप्रैल 1930 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो ये बाल विवाह से संबंधित है। बाकी देखिए मानव व्यापार, हमने अभी मानव व्यापार प्रथा देख ही ली थी कि जो है दासों का क्रय विक्रय होता है इसमें मानव व्यापार में। और कोटा बुन ने 1931 में इसको बैन कर दिया था और जयपुर में ये 1847 में बैन हुई थी। अब देखो बेगार प्रथा, बेगार प्रथा को हलमा या हीड़ा भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए अनुच्छेद 23 में ये बैन है बेगार प्रथा कि आप, बेगार प्रथा हलमा या हीड़ा है क्या, बिना पैसे काम करवाना। तो आप किसी को भी उसके परिश्रम के पैसे दिए बिना आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हो। ये हमारे राइट्स में भी आ रहा है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, ये राइट्स के अंतर्गत भी आ रहा है। तो देखिए बेगार प्रथा हलमा या हीड़ा, बिना पैसे के काम करवाना बैन है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर है विधवा पुनर्विवाह। तो विधवा पुनर्विवाह मतलब विडो हो गई, अगर जिसका पति जो है एक्सपायर हो गया तो वह दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है। उसको कोई जरूरत नहीं है दुखी जीवन जीने की। और उस वक्त तो विधवाओं का जीवन जो है बहुत ही बुरा होता था, उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे। तो ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा एक्ट रहा विधवा पुनर्विवाह। 27 जुलाई 1856 में बना था दोस्तों ये, ठीक है। और ये उस वक्त डलहौजी के समय बना था ये एक्ट, कैनिंग के समय ये हमारे देश में लागू हुआ था। ये इतना सा थोड़ा ध्यान रखना, विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में बना, डलहौजी के समय बना था और कैनिंग के समय लागू हो गया था। अब है डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा, डावरी मतलब जो एक दास जो है लड़की, एक तरीके से आप नौकरानी कह सकते हैं, वो जो बड़ी बड़ी राजकुमारी की जब शादी होती थी तो उनके साथ दी जाती थी 2, 4, 5 जो भी राजा की जितनी हैसियत होती थी, तो वो है डावरिया प्रथा। दहेज में डावरी या कुंवारी कन्या दी जाती थी नौकरानी के रूप में, तो वो डावरिया प्रथा है, ये भी बैन हो गई। अनुमरण देखिए, अनुमरण पति की मृत्यु पर, ये मैंने बता दिया अभी, पति की मृत्यु पर उसका कोई प्रतीक चिन्ह लेकर जो है वो अपने आप को जो समाप्त कर लेती है वो अनुमरण। सहमरण मृत शरीर के साथ, पति के मृत शरीर के साथ अपने आप को समाप्त करना, वो सहमरण था, ठीक है। अब देख लीजिए त्याग प्रथा। त्याग प्रथा वैसे हम अभी बात कर ली थी, हमने बता भी दिया मैंने, राजकुमारियों की शादी पर चारणों या अन्य भाटियों वगैरह को जो भारी उपहार दिया जाता है वो त्याग प्रथा है, तो ये बैन हो गई। तो इसकी बात कर ली, त्याग प्रथा 1841 में बैन हो गई थी। अब दास प्रथा, तो दास प्रथा देखिए, तो दास वही है, दास बनाना, नौकर बनाना या गुलाम बनाना। तो दास प्रथा कोटा और बूंदी के द्वारा 1832 में इन रियासतों के द्वारा ये बैन हो गई थी। युद्ध में हारने पर बंदी बनाए जाते थे और उन्हीं व्यक्तियों का क्रय विक्रय भी किया जाता था। ये दास प्रथा थी जो 1832 में हाड़ौती से बंद हो गई। इसके साथ में देखिए एक सागड़ी प्रथा है, क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था सागड़ी प्रथा का। तो सागड़ी प्रथा के अन्य नाम है बंधुआ मजदूर या हाली प्रथा। बंधुआ मजदूर से आप समझ भी गए होंगे, अगर किसी को पैसे उधार दे दिए जाते थे जमींदारों वगैरह के द्वारा, ठीक है, और उस गरीब व्यक्ति अगर वो चुका नहीं पाता था पैसे, तो क्या करते थे, उसके घर वाले, जैसे उसकी पत्नी है, उसका भाई है, या जो भी काम करने लायक व्यक्ति है, उसको अपने घर पर जिंदगी भर के लिए नौकर रखना, ये बंधुआ मजदूर था, ठीक है। यही सागड़ी प्रथा है, यही हाड़ी प्रथा है, हाड़ी रख लिया जाता था, ठीक है। तो सागड़ी एक्ट बन गया 1968 में, उसके बाद में ये बैन हो गई बंधुआ मजदूरी। उधार दिए गए पैसे के बदले में नौकर के रूप में व्यक्ति से जीवन भर काम करवाना, ये सागड़ी एक्ट बन गया 1968 में। इसके साथ में है संथारा प्रथा और सल्लेखना प्रथा, खूब हम धूम मची हुई थी अभी कुछ समय पहले पेपरों में। संथारा प्रथा है, सल्लेखना प्रथा, ये एक जैन प्रथा है। और धूम क्यों मची हुई थी, काफ़ी विरोध हुआ था, सभी जो जैनी समाज भारत में से जगह जगह से जो है इसका विरोध करने लगे थे, उसके बाद में ये वापस ले ली गई। तो संथारा प्रथा या सल्लेखना प्रथा, तो देखिए जब ये जैन संप्रदाय में जो जैन मुनि होते हैं वो काफ़ी उम्र के हो जाते हैं, जैसे कई मुनि तो 100 वर्ष को भी कूद जाते हैं, कई 90, उनकी खुद की स्वेच्छा होती है, हालांकि ये जीवन जी चुके होते हैं और लास्ट समय में ऐसा करते हैं, अन्न और जल छोड़कर अपना देह त्याग देते हैं, ठीक है। और 5-10 दिन 15 दिन जब तक वो अन्न जल छोड़ते हैं तब तक कैपेसिटी है शरीर में चलता है और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये संथारा प्रथा है, सल्लेखना प्रथा है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इसको इलीगल बताया गया था। लेकिन जब जैन समाज ने इसको अपनी एक प्रथा कही अपने धर्म के अकॉर्डिंग, और तो इसका काफ़ी जमकर विरोध हुआ, तो यह हाल फिलहाल ये वापस ले ली गई है, ठीक है। नहीं तो इसको आत्मदाह या फिर जो है आत्महत्या का रूप दे दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और अभी ऐसा नहीं है, अभी इसी में ही वापस निस्तारण हो गया। संथारा या सल्लेखना
अभी ये लीगल है जैन समाज में। तो अभी भी ये जो जैन मुनि होते हैं जिनकी काफ़ी उम्र हो जाती है, वो अन्न जल छोड़कर क्या करते हैं, अपने जो है देह का त्याग कर देते हैं। अब इनका जो देह त्यागना है एक तरीके से इनका अध्यात्म होता है। तो ये जैनियों के द्वारा विरोध हुआ, तब कहा गया सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये इनकी कैपेसिटी होती है, अध्यात्म की कैपेसिटी होती है, और ये अपने जो है अध्यात्म पावर इतना बढ़ा लेते हैं कि इनको ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, तो ये है संथारा प्रथा या सलेंखना। दहेज प्रथा ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 1961 में बैन हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये टिकी हुई है। तो 1961 में दहेज प्रथा बैन हो गई। इसके साथ में चारी प्रथा या चेरी प्रथा, ये मैंने आपको आई थिंक बता दी थी। भीलवाड़ा और टोंक को खेराड़ क्षेत्र कहते हैं, और वहां पर लड़की वाले उल्टा लड़के वालों से जो है दहेज लेते हैं, है ना, उल्टा कार्य होता है यहाँ पे। ये है चारी प्रथा या चेरी प्रथा। तो ये थी राजस्थान की प्रथाएं और उन पर लगाई गई रोक। इसी के साथ अपना कस्टम का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।